Hey guys, welcome to my channel. This is Harpreet Kaur. Guys, in this video, I am going to share question number 2 of exercise number 14.3 of class 10th. सो गाइस जो इससे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो मैं पहले ही सोल्व कर चुकी हूँ। अगर किसी ने वो क्वेश्चंस देखने हैं तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है एंड प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से आप फुल चैप्टर 14 जो है देख सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होंगी वो भी मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल और अगर आपको जो मैं पढ़ाती हूँ वो समझ आता है प्लीज़ एक छोटा सा सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दो वीडियो को, ताकि मुझे भी थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिले। अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज नंबर 14.3 का। इसमें हमें क्या करना है। इफ़ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, कि हमें मीडियन गिवन है, जो ये हमारे पास टेबल है इसका हमें टोटल मीडियन गिवन है 28.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी है एक्स एंड वाई। मीडियन हमें गिवन है तो सबसे पहले हम जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हमें कितना गिवन है, 0 to 10, आफ्टर देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ये तो थे हमारे इंटरवल्स। और नेक्स्ट जो कॉलम हमें गिवन है इसके अंदर हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, 5x, 20, 15, y 5 और इनका हमें टोटल भी गिवन है 60। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन होता है उसी के बेसिस पर हमारा आंसर निकल जाता है। बट अगर आपका आंसर नहीं निकलता तो आप ये समझ लो कि आपने जो डाटा है या तो वो पूरा एक्यूरेटली नहीं पढ़ा या फिर कुछ चीज़ जो है वहाँ से मिस कर दिया आपने। क्वेश्चन को जितने ध्यान से पढ़ोगे और जितने ध्यान से सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ये तो हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन का अगर हम देखें तो क्वेश्चन में और क्या गिवन है, देखो मीडियन गिवन है 28.5। उसके बाद हमें टोटल गिवन है, ठीक है, टोटल हमें कितना गिवन है, 60। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। मीडियन को कैलकुलेट सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको क्या क्या सॉल्व करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड्स बाय F मल्टीप्लाई बाय H। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है देख लेते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले मीडियन है जो इसकी ही वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 28.5, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास F होता है, F तो आपको पता है जो हमारे पास सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो। लेकिन अब हम सोचेंगे कि हमारे पास तो X और Y भी है, X और Y की हमें वैल्यू नहीं पता। तो आपको वो नहीं देखना कि हमें क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो बड़ी होंगी या छोटी। आपको जो पूरी फ्रीक्वेंसी है इसमें आपको जो बड़ा दिख रहा है उसे ही आप F मान लो। तो यहाँ पे बड़ा क्या है, 20। तो F हमारे पास कितना आ गया, 20। उसके बाद जो F के बिल्कुल सामने वाला है, मीन्स कि 20 के बिल्कुल सामने नंबर है,
उनकी जो मतलब कि स्मॉल लिमिट है तो वो कितनी है हमारे पास 20। तो हमारा एल क्या हो गया 20। अब जो ये टोटल है हमारे पास इसे हम क्या बोलते हैं एन, यानी कि ये वाली चीज़ भी आ गई हमारे पास। एन कितना है 60। और एच क्या होता है, किसी को पता है एच क्या होता है? अगर आप मेरे साथ रिपीट करोगे ना तो आपकी रिवीजन भी होगी और क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। एच क्या होता है, जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी गिवन है इनके अंदर कितना डिफरेंस है, कितनी कितनी दूरी पर फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी कितने डिफरेंस है यहाँ पे 10 का। तो हमारा इनके बीच में हमारे पास कितना डिफरेंस है 10 का। 0 से 10 तक 10 और 10 से 20 तक भी 10। दैट मीन्स एच हमारे पास कितना है 10। अब हमारे पास लगभग सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, बट एक जो सी एफ है उसकी वैल्यू नहीं आई। अगर हमारे पास सी एफ की वैल्यू ना आई तो हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं होंगी। तो सी एफ क्या होता है ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उन्हें यहीं से समझ आ जाएगा कि सी एफ क्या होता है। सी एफ के लिए हमें क्या करना होता है, एक और कॉलम जो है वो बनाना होता है सी एफ का। उसमें हमें क्या करना है, जो ये वाला फर्स्ट नंबर है उसे तो ऐसे ही लिख दो 5। उसके बाद जो ये नंबर आएगा यहाँ पे उसमें नेक्स्ट वाला नंबर ऐड कर दो 5 प्लस एक्स। अब 5 प्लस एक्स इसमें नेक्स्ट वाला नंबर जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 प्लस एक्स। इस नंबर में नेक्स्ट नंबर ऐड किया तो क्या आ जाएगा 40 प्लस एक्स। उसके बाद इसमें जब हम नेक्स्ट नंबर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। और लास्ट में जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आ गया। और अब हम अगर देखें तो जो हमारी एफ की वैल्यू होती है उससे सामने से एक नंबर ऊपर हमारे पास क्या होता है सी एफ। तो सी एफ हमारा क्या हो गया 5 प्लस एक्स। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात बता दूं आपको कि जो हमारे पास ये नंबर है ये किसके इक्वल होता है, इस टोटल के इक्वल। हमें इसकी टोटल वैल्यू गिवन है 60। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार साइड में ये भी कर लेते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है 60। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस वाई यहीं रह गया, 45 उधर जाके माइनस हो गया, 60 माइनस 45। तो एक्स प्लस वाई आपके पास कितना आ गया 15। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। तो इसे हम बाद में सोल्व करेंगे जब हमारे पास किसी एक नंबर की वैल्यू आ जाएगी ऊपर से। मीडियन के फॉर्मूले में सबसे पहले हम वैल्यूज़ जो हैं उन्हें पुट करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ, वैल्यूज़ को कैसे पुट करेंगे। सबसे पहले मीडियन की वैल्यू क्या है हमारे पास 28.5। नेक्स्ट एल क्या था हमारे पास 20 प्लस n/2, यानी कि n क्या था 60 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 30 माइनस सी एफ हमारे पास कितना है 5 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस एक्स। और अब एक बात ध्यान रखो कि यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स की बना और बाहर माइनस है, इसलिए हमें ब्रैकेट लेना पड़ेगा। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास एफ की वैल्यू है वो हमें कितनी की बना है 20 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है 10। ये 10 से 10 कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20 को इधर ला के माइनस कर देंगे 28.5 माइनस 20 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रह गया 30
माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेंगे 5 माइनस एक्स, ठीक है। जब हम 28.5 में से माइनस करें 20 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8.5, सॉरी यहाँ पे नीचे 2 भी तो रह गया, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 8.5 इज इक्वल्स टू 30 में से जब हम 5 माइनस करेंगे 25 माइनस एक्स और नीचे 2। अब 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई, और जब हम 2 की मल्टीप्लाई 8.5 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब एक्स यहाँ पे माइनस है, इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा और 17 उधर जाके माइनस, तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 25 माइनस 17। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। तो एक वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई किसकी एक्स की। अब हमें कैलकुलेट करनी है वाई की, तो मीडियन वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे लग गया। अब हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई की हमने एक इक्वेशन बनाई थी, तो उस इक्वेशन में हम अगर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो एक्स की वैल्यू क्या है 8 इज इक्वल्स टू 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और y क्या आ गया हमारे पास 15 में से जब हम 8 माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या होगी 7, तो ये आ गया 7। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, पहले देख लेते। A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holder, यानी कि 100 हमारे पास क्या होगा टोटल गिवन होगा। कैलकुलेट मीडियन, हमें क्या कैलकुलेट करना है मीडियन। इफ़ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन, अगर पॉलिसीज हमारी सिर्फ किन्हें गिवन हो रही है 18 ईयर प्लस वालों को और 60 लेस वालों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि एजिस जो है हमें कितनी गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास पहले जैसी नहीं आई, अब की बार बिलो फ्रीक्वेंसी आई। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, देखो कई बार बच्चों को ऐसा होता है कि बिलो और अबव वाले में कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक याद कर लो। वो क्या है कि अगर आपके पास जब फ्रीक्वेंसी बिलो या अबव में गिवन होती है तो ये वाला जो नंबर होता है ना, ये जो हमारी कॉलम होता है ये हमें CF गिवन होता है। कई बार तो CF ऐसा होता है कि एडिशन नीचे से होती जाती है कि सबसे छोटा बड़ा बड़ा फिर सबसे बड़ा, लेकिन जो बिलो वाला होता है उसमें एडिशन ऊपर से आती है। तो ये तो हमें पूरा बिलो वाले में हमें CF कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें हमें जस्ट क्या कैलकुलेट करना है मीडियन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम करने वाले हैं अब सोल्व। तो इसमें हमें जो एजिस फ्रीक्वेंसी गिवन है, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे ही लिख लेते हैं बिलो 20, क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिकली नहीं बोला कि वैसे तो उसमें बोला हुआ है कि 18 से, तो हम 18 to 20 लिख सकते थे, बट हम ऐसे ही छोड़ देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया बिलो 20। उसके बाद देखो हमें बोला हुआ था बिलो 25, दैट मीन्स वो क्या होगा 20 से 25 के बीच में, 20 to 25। उसके बाद क्या आएगा 25 to 30। तो अब देखो बिलो और अबव वाले केस में क्या होता है कि जैसे मान लो हम इस जगह पे वैल्यू लिख रहे हैं सेकंड वाले नंबर पे, तो ऊपर वाली और नीचे वाली लिमिट लेंगे हम। लेकिन अगर यहाँ पे अबव लिखा होता तो ये वाली और ये वाली लिमिट लेते 25 और 30 के बीच, ठीक है। बिलो और अबव में इतना सा डिफरेंस है। सो यहाँ पे क्या होगा, आगे आप
बुक में देखते जाइए और साथ के साथ जो है अपना ये फ्रीक्वेंसी बनाते जाइए। नेक्स्ट क्या आएगा 32, 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। ठीक है, उसके बाद ये तो होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। अब मैंने आपको ये बात बताई कि बिलो वाले में जो हमें सेकंड कॉलम दिया होगा वो किसका गिवन होगा, सी एफ का। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी वो हमें खुद से निकालनी पड़ेगी, और जो गिवन है वो क्या है, सी एफ। तो जो ये अमाउंट है हमारे सारी, इसे हम कहाँ लिख लें, सी एफ कॉलम में। तो क्या गिवन है हमारे पास 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। यानी कि टोटल हमारे पास कितना होगा इसका, 100। ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम सी एफ कैलकुलेट करते थे तो उसमें ऐड करते थे, लेकिन इस बार माइनस करते चले जाएंगे। फर्स्ट वाला नंबर ऐसे लिख लिया 2। अब क्या करेंगे, 6 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 - 2 4। अब क्या करेंगे हम 24 में से ये वाला नंबर माइनस करेंगे। 24 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। उसके बाद 45 में से जब हम 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21। 78 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33। उसके बाद 89 में से 78 माइनस कर तो क्या आ जाएगा, 11। 92 में 89 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। 98 में से 92 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। और 100 में से 98 माइनस करेंगे तो 2। तो अब हमें ये कैसे पता चला कि फ्रीक्वेंसी ऐसे आनी थी, सी एफ हम गिवन है। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कभी भी हमें ऐसे नहीं गिवन होती कि या तो बढ़ती चली जा रही है या फिर कम होती चली जा रही है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आगे पीछे गिवन होती है। ये तो थी हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, पहले मीडियन का फॉर्मूला ही लिख, L + n/2 - CF डिवाइड्स बाय F × H। L हमारे पास कितना गिवन है, सबसे पहले L के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, F। तो F देख लेते हैं हमारे पास कितना गिवन है। इसके अंदर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 33। L कौन सा होगा, 33 के बिल्कुल सामने स्मॉल वाला नंबर 35। ठीक है, उसके बाद N हमारे पास क्या होगा, जो टोटल है क्या है, 100। उसके बाद CF क्या होता है, जो F के बिल्कुल सामने ऊपर वाला नंबर होता है। तो CF क्या है हमारे पास, 45। और लास्ट क्या रह गया, H क्या हमारे पास, इनका डिफरेंस कितना है, 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मीडियन के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो मीडियन हमारे पास कैसे आ जाएगा, L क्या है हमारे पास, 35 + n/2, यानी कि 100 डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 50 - CF कितना, 45 डिवाइड्स बाय F कितना, 33 × H कितना, 5। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 35 तो एज इट इज़ रह गया, 50 - 45 = 5 और डिवाइड में 33 × क्या हो गया, 5। ठीक है, उसके बाद 35 + 5 × 5 = 25 डिवाइड में क्या आ गया, 33। अब क्या करेंगे, 35 प्लस, चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो कि पहले एलसीएम ले लो उसके बाद कैलकुलेट कर लो, पर मैं यहाँ पे सीधे ही डिवाइड कर रही हूँ। तो डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आएगा, 0.76। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 35.76
76 आंसर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब जो है हमारे क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। सो वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस आउट करूँगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। सो थैंक यू सो मच गाइज़।